हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आए हैं एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ जिसका नाम है मूर्खों की सूची। बादशाह अकबर कभी-कभी ऐसी ख्वाहिशें कर बैठते थे जिसको सुनकर लोग बहुत ही चकित हो जाते थे। और ऐसा ही एक बार हुआ जब बादशाह अकबर ने बीरबल को एक काम सौंपा। बादशाह ने बीरबल से कहा कि वह जाकर 6 बेवकूफ़ लोगों की सूची बनाए। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे और वह अपने लोगों से कह रहे थे, मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो हमारे पास इतने समझदार और होनहार लोग हैं। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि राजपाट चलाने के लिए समझदार और होनहार लोगों की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं जाना कि हमारे देश में सबसे बेवकूफ़ लोग कौन हैं। हमारी इच्छा हो रही है कि हम उन लोगों के बारे में भी जानें जो हमारे यहाँ इस देश में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम इन लोगों का पता लगाएं जो यहाँ सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। ये कहकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम ये काम कर पाओगे? बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जी हाँ हुजूर, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? आप मुझे ज़रा विस्तार से बता सकते हैं? बादशाह बोले, तुम्हें जाकर 6 ऐसे लोगों की सूची बनानी है जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, जिसे हम पागल भी कह सकते हैं। तो जाओ और इन लोगों का पता लगा कर आओ। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। बीरबल ने कहा, मैं समझ गया जहाँपना, लेकिन मुझे यह पता लगाने के लिए 1 महीने का समय नहीं लगेगा। मैं उससे बहुत जल्दी ही इस काम को कर सकता हूँ। यह कहकर बीरबल दरबार से निकल पड़े। उन्होंने अपना घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर महल से बाहर निकल पड़े। जब वे रास्ते पर थे तब उनके दिमाग में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिरकार वह 6 सबसे बेवकूफ़ लोगों के बारे में कहाँ से खोजेंगे। तभी उनके सामने एक आदमी गधे पर बैठा हुआ उनकी ओर आ रहा था और उसके सर पर घास का गुच्छा रखा हुआ था। यह देखकर बीरबल ने सोचा कि इससे बात किया जाए। तब उन्होंने उस व्यक्ति को आदेश दिया, रुको ज़रा, यहाँ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने बीरबल को जवाब दिया, जी हुजूर, मेरा नाम रामू है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। बीरबल ने रामू से कहा, अच्छा, तो तुमने अपने सर पर ये घास का गुच्छा क्यों रखा हुआ है? इसे तो तुम अपने गधे के ऊपर भी रख सकते हो। रामू ने कहा, जी हाँ हुजूर, रख तो सकता हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैंने इसे अपने सर पर रख लिया और मैं इस पर बैठ गया। रामू की यह बात सुनकर बीरबल समझ चुके थे कि उन्हें सबसे पहला बेवकूफ़ आदमी मिल चुका है। तब उन्होंने रामू से कहा, तुम एक अच्छे आदमी लगते हो। तुम्हें जानवरों की कितनी चिंता है और इसी बात के लिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। इनाम की बात सुनकर रामू बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था और वह बीरबल के पीछे पीछे चलने लगा। फिर दोनों आगे जाने लगे तो कुछ देर बाद उन्हें 2 व्यक्ति मिले जो आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी बीरबल ने उन्हें आदेश दिया, रुको, तुम दोनों रुक जाओ। तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमें माफ़ करना हुजूर, ये कह रहा है कि इसका शेर मेरी गाय को खा जाएगा और मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अपने शेर को आदेश दूंगा कि वह इसकी गाय को खा ले। यह सुनकर बीरबल ने उनसे सवाल पूछा, अच्छा ठीक है, लेकिन शेर और गाय हैं कहाँ? उन दोनों ने जवाब दिया,
भगवान हमें वरदान में एक गाय और एक शेर देने वाले हैं। ऐसे में बीरबल को समझ आ चुका था। उन्हें दो और बेवकूफ मिल चुके थे। फिर उन्होंने उन दोनों व्यक्ति से कहा, तुम दोनों भगवान पर इतना भरोसा करते हो, इससे मैं खुश हुआ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिला दूंगा। उसके बाद बीरबल के पीछे वे तीनों व्यक्ति चल पड़े। रात हो चुकी थी, इसीलिए बीरबल ने उन लोगों को अपने घर में रुकवा लिया और उनसे कहा, आज तो समय बीत चुका है और रात हो चुकी है। बादशाह अकबर अभी हमें नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम उनसे कल मिलते हैं। तुम सब लोग आराम करो, कल हम उनके पास जाएंगे। यह कहकर बीरबल वहां से निकल गए और वे बगीचे में घूमने लगे। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम याकूब था। वह झाड़ियों में कुछ खोज रहा था। बीरबल उसके पास गए और पूछने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हुजूर, मैं अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, वैसे बताना जरा कि तुम्हारी अंगूठी कहाँ खोई थी? फिर उस व्यक्ति ने बीरबल से कहा, क्या आपको वह दूर बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है? मेरी अंगूठी उसी पेड़ के नीचे खो गई थी, लेकिन वहां पर अंधेरा है, इसीलिए मैं यहाँ आकर रोशनी में अपनी अंगूठी खोज रहा हूँ। यह सुनकर बीरबल को उनका चौथा बेवकूफ आदमी भी मिल गया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बादशाह अकबर से कहकर तुम्हें नई अंगूठी दिलवा दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बीरबल के साथ चल पड़ा। जैसे ही अगला दिन हुआ, वह सब बीरबल के साथ दरबार पर पहुंचे। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपना मुझे वह बेवकूफ लोग मिल चुके हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, अच्छा इतनी जल्दी? आखिरकार मुझे यह बताना जरा, ये सबसे बड़े बेवकूफ कैसे हुए? बादशाह अकबर के सवाल पूछने पर बीरबल ने उनके साथ जो घटना घटी वह सारी बात बताई। बीरबल की इन सब बातों को सुनकर बादशाह अकबर मान गए थे कि वह चारों सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं। लेकिन बादशाह अकबर ने 6 लोगों की सूची बनाने के लिए कहा था। वह तो सिर्फ 4 लोग ही थे। ऐसे में बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैंने तो तुम्हें 6 लोगों की सूची बनाने को कहा था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर, यहाँ 6 बेवकूफ मौजूद हैं। 4 यहाँ खड़े हुए हैं और 5वां बेवकूफ मैं हूँ, जो इन बेवकूफ को खोजने निकला था। यह सुनकर बादशाह अकबर हंसने लगे और फिर उन्होंने कहा, अच्छा, और वह छठा आदमी कौन है जो सबसे बड़ा बेवकूफ है? बीरबल ने कहा, मुझे माफ करना हुजूर, वह छठा बेवकूफ व्यक्ति आप हैं, जिन्होंने ये आदेश दिया था। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर और जोर जोर से हंसने लगे। फिर बादशाह के साथ पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। जितने भी लोग दरबार में मौजूद थे, सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो ये थी मज़ेदार कहानी मूर्खों की सूची की। धन्यवाद।